हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो1111 टैरो। तो आज हम करने जा रहे हैं ज़ोडिएक साइन कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए रीडिंग। अगर आपका जन्म 21 जून से लेकर 22 जुलाई के बीच में हुआ है किसी भी दिन, तो आपका ज़ोडिएक साइन सूर्य राशि बनती है कर्क यानी कि कैंसर। ओके, और अगर आपको नाम से अपनी राशि पता है कि हाँ आपकी कर्क राशि है, तो भी ये रीडिंग आप लोग देख सकते हैं। ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो देखते हैं आज हम कि जनवरी 2024 आपको क्या देगा, कैसा रहेगा साल का पहला मंथ। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट करे, किसी के साथ ना भी करे, ठीक है। और क्योंकि किसी को कैरियर के हिसाब से ग्रोथ चाहिए, अभी किसी को स्टडी में कंपटीशन एग्ज़ाम में चाहिए, किसी को प्यार में चाहिए, किसी को जनरल हेल्थ के लिए चाहिए। तो इसलिए डिपेंड करता है ना हर किसी की परिस्थितियों के हिसाब से, इसलिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो। और दूसरी चीज़, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि गाइडेंस देखिए कभी भी निकल के आ सकती है। ये एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स के अकॉर्डिंगली हमारे जो भी एंजल्स होते हैं, यूनिवर्स है, वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए उस परिस्थिति में सही रहेगी। तो इसलिए पूरा देखिएगा, ओके। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, पूरे साल की भी रीडिंग आप देख सकते हो अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लिंक भी डाल दूँगी। साथ ही 7 प्लैनेट रेमेडीज़ है, उसे भी आप देख लीजिएगा। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ग्रोथ आ रही है, एंजल्स का आशीर्वाद है, पावरफुल पोजीशन है। वाओ, 10 ऑफ कप्स। एक फैमिली प्लानिंग आपकी रहेगी अच्छी, मतलब कि अगर आप फैमिली बनाना चाहते हो तो वो फैमिली आपकी बन सकती है। द हैंग्ड मैन, रिलैक्सेशन, द स्टार। वाओ, चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। बताइए कि कर्क राशि वालों के लिए क्या है। अटैचमेंट, आप में से कुछ लोग हो सकता है 5 नंबर हो या 5 नंबर से कुछ कनेक्शन हो, 5वें महीने में बॉर्न हो या 5 तारीख की डेट हो आपकी। 9-1, ओके। 10 नंबर, 19 साल आपकी एज भी हो सकती है। 9, ब्रोकन हार्ट। 7 चक्रा, आर्किंजल यूरियल। ओके, चलिए देखते हैं। यस, तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकल कर आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। इट रिप्रेजेंट कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अट्रैक्ट होगे जनवरी के मंथ में, या फिर हो सकता है आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो। वैसे भी ये जो राशि, ज़ोडिएक साइन, ये सब चीज़ें होती हैं, स्पिरिचुअल रिलीजियस लोग ही देखना पसंद करते हैं। नॉन स्पिरिचुअल तो इन लोगों को इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि क्वीन ऑफ वैंड्स है, रिप्रेजेंट करता है कि आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, स्टेबिलिटी लाइफ में आएगी, पैसा, शोहरत, वो सब आप अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव आपका ज़्यादा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझ पे नज़र लगा देता है, मेरे कामों पर कुछ है, तो उससे बचाव आपका होगा, कोई आप पर नज़र नहीं लगा पाएगा, ठीक है। इस तरह का है, एक पावरफुल पोजीशन आपको मिलेगी। हो सकता है अच्छी बड़ी जॉब को आप मैनिफेस्ट कर लो जिस तरह की आप चाहते थे, या फिर जो पावर आपको चाहिए थी एक पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में भी, प्रमोशन में भी थोड़ा होता है ना, तो वो पावर आपको जो है मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए निकल कर है 10 ऑफ कप्स। इमोशंस फुलफिलमेंट, यस, आपके जो भी इमोशंस थे वो अब आपके पूरे होने जा रहे हैं। एक इमोशनल फुलफिलमेंट होगी आपकी। अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे थे या कंसीव नहीं कर पा रहे थे किसी भी रीज़न की वजह से, तो एक ऐसा मे बी आपके लिए कहूँगी ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है कुछ लोग कंसीव कर लें, कुछ फीमेल कंसीव कर लें इस मंथ में,
ठीक है। अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे थे और अब तक आपको कोई डिज़ायर पार्टनर नहीं मिला है, तो अब समय आ गया है कि आप शादी के लिए आगे बढ़ सकते हो, या फिर हो सकता है आपको प्रपोज़ल आ जाए। ठीक है, कुछ इस तरह का भी ये जनवरी में आपके लिए रह सकता है कि घर बनाने की, जो बसाने की इच्छा होती है ना, घर बस सकता है आपका, ऑफ़र आ सकता है आपको कहीं से। अच्छा, ठीक है। या फिर आप अपनी फैमिली के साथ कोई हॉलीडे प्लान कर लो, खुले वातावरण में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने जाओ, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं पर आप जाओगे जहाँ जहाँ पर आप बहुत इंजॉय करोगे एक फैमिली हॉलीडे को अच्छे से। ठीक है, या हनीमून भी हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप सोचते भी नहीं हो। जैसे आज अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ 22 दिसंबर को मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो अभी आपको लग रहा होगा अभी तक तो कोई पर्सन ही नहीं है, क्या होगा चीज़ें। लेकिन कई बार क्या होता है ना, चट मंगनी पट ब्याह, आपने सुना होगा। तो वैसी चीज़ें भी होती हैं कि विद इन 15-20 डेज़ या 1 मंथ में आपकी सगाई शादी सब चीज़ें हो गई और आप घूमने भी चले गए। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप अपने बच्चों के साथ जो है एंजॉय करोगे, वाइफ हस्बैंड के साथ। तो यह बहुत अच्छा कार्ड है, आप इमोशनली काफ़ी हैप्पी रहोगे इस टाइम पर। ठीक है, द हैंग्ड मैन, एक रिलैक्स्ड मोड में आप रहने जा रहे हो। ठीक है, इसके साथ ही जैसे कि रिलैक्स को मैं यहाँ पर बता रही हूँ, काफ़ी कार्ड जैसे आपके लिए निकल कर आए। आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अटैचमेंट नहीं रखनी है चीज़ों से, जैसे कि ब्रोकन हार्ट आया है। ठीक है, तो ये ब्रोकन हार्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका जनवरी में दिल टूट जाएगा, कोई आपको चीट कर देगा, ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि आपको लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है, एक रिलैक्स्ड मोड में रहना है आपको। रिलैक्स मोड पर मैं इस तरह से आपसे कह सकती हूँ कि अटैचमेंट थोड़ी कम रखिए, या होप, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें लोगों से थोड़ा सा कम रखिए, क्योंकि आप ज़्यादा उम्मीदें रखोगे तो वो आपको तोड़ कर रख देते हैं कुछ लोग। ठीक है, फिर आपको दुख होता है कि मैंने इसको इतना दिया, इतना करा, और इसने मुझे बदले में कुछ नहीं दिया। तो एक रिलैक्स मोड, लेट को टाइप एनर्जी में न्यूट्रल रहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, द स्टार का कार्ड निकल कर आया है, तो इट रिप्रेजेंट कि आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यस, बैलेंस कीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए कितने आपके लिए एक रिलैक्स मोड का आ गया, यहाँ पर द स्टार है जो कि बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको अपने इमोशंस को, स्पेशली कहूँगी कि बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर लोगे तो आप एक स्टार की तरह, जो कह सकती हूँ कि चमक जाओगे लोगों के बीच में, एक आपकी अलग ही पर्सनैलिटी उभर कर आएगी, लोग आपको पहचानेंगे, रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। ठीक है, आपको एडवाइस के तौर पर मैं कहूँगी कि आप 7 से 8 ग्लास, जो मैं यूजुअली कहती हूँ, पानी पीजिए। कुछ लोगों को लगता होगा कि हर वीडियो में मैं यही बात बोलती हूँ, लेकिन ये एक, आपको पता है हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है, और मून है जो चंद्रमा, उसका हमारे इमोशंस पे, हमारी फिजिक पे बहुत जो है असर आता है। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी है कि, और दूसरा, पानी अगर आप नहीं पियोगे तो आपकी बॉडी से जो गलत कहेंगे वो टॉक्सिन्स हैं, वो सब नहीं रिलीज़ हो पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो, या बीपी हाई है, तो आप पानी कम पी रहे हो, ये बिल्कुल इस चीज़ का सिम्टम होता है। ठीक है, इसलिए इतना तो पानी पीना ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ है। ठीक है, दूसरा, उसको पीने से आप बैलेंस में भी रहोगे, फिज़िकल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, और यस, मैं ये कहूँगी कि आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। अब आपको चीज़ों को बैलेंस करना आ जाएगा जनवरी में, इसलिए बैलेंस में आओगे तो ऑफ कोर्स रिलैक्स मोड में तो रहोगे ही। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए आपके लिए कार्ड निकल कर आया था, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। अगर आप कुछ इस तरह के लाइक इंसान हो जो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में लगे रहते हो, करियर में, पैसे में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, तो ये टाइम है थोड़ा सा आपके लिए रिलैक्स करने का।
खुद को टाइम दीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये सब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये सब कर लोगे तो आपको क्या है, एक नेचर जो होता है ना ओवर अटैचमेंट वाला या ओवर थिंकिंग वाला, वो चीज़ से आप बच जाते हो। ठीक है, ये है। और न्यू बिगिनिंग्स मैं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में होने जा रही हैं। आप थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करना, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और रेस्ट एंड रिजुविनेशन है तो यस, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवर इंडल्ज नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा काम में लगे पड़े हो। इसीलिए फैमिली हॉलीडे इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, या फिर खुद भी आप कहीं घूमने जाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, फिज़िकल एंड मेंटल दोनों हेल्थ के लिए। अटैचमेंट, ओके। नेक्स्ट कार्ड है 5 नंबर है यहाँ पर, तो 5 हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो। ठीक है, या कुछ ना कुछ डीप कनेक्शन हो आपका 5 नंबर से। तो अटैचमेंट का मैं इस तरह से आपको कहूँगी कि आप अगर बहुत ज़्यादा लोगों को या किसी चीज़ को लेकर अटैच्ड हो, तो मैंने कहा भी ना कि आपको रिलैक्स्ड होने की ज़रूरत है। द हैंग्ड मैन में स्टक नहीं रहना है। अबंडेंस आपको मिल जाएगी, हर चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी, न्यू बिगिनिंग्स आएंगी, बिल्कुल आएंगी। ठीक है, और ब्रोकन हार्ट का जैसे यहाँ पर आया था, तो इसीलिए मैं इसको देखकर, एक ये नेगेटिव कार्ड भी मैं कहूँगी होता है, एक पॉजिटिविटी भी को भी रिप्रेजेंट करता है, ये न्यू बिगिनिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अटैचमेंट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव पार्टनर्स के बीच में ही अटैचमेंट होता है। आप अपने फैमिली, दोस्तों पर भी, बिजनेस पार्टनर पे भी यकीन करते हो, तभी तो आप उनके साथ कोई बिजनेस कर रहे हो। तो हो सकता है कि आपको धोखा मिल जाए, इसलिए आंखें बंद करके यकीन नहीं करना है किसी पर भी। ठीक है, आप किसी ना किसी पर्सन से हो सकता है थोड़ा अटैच ज़्यादा हो जाओ जनवरी के मंथ में, ये इस चीज़ को भी दर्शा रहा है। लेकिन आपको एक न्यूट्रल वे में रहना है, ओवर पजेसिव नहीं होना है उस इंसान के लिए या किसी के भी लिए। ठीक है, और ब्रोकन हार्ट लव रिलेशनशिप में भी अगर आप मान लीजिए हो, तो मैं यहाँ पर ये एडवाइस दूँगी कि थोड़ा सतर्क रहना आपके लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ हो सकता है आपको धोखा मिल जाए। अगर कोई रेड फ्लैग्स आपको मिलते हैं तो उन पर ध्यान दीजिए कि ऐसा क्यों है। ठीक है, इसीलिए अटैचमेंट से बचना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी के साथ में भी हो सकता है बहुत अटैच हो जाओ और वहाँ पे आपको धोखा मिल जाए, दिल टूट जाए आपका, या फिर आप बिज़नेस पार्टनरशिप किसी के साथ कर रहे हो, वहाँ पर आपको धोखा मिल जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो सतर्क रहिए आप लोग। ओके, अपने दिल दिमाग का यूज़ अच्छे से कीजिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये एक थोड़ा सा कह सकती हूँ न्यू बिगिनिंग को भी दर्शा रहा है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना आपके लिए ज़रूरी है। न्यू बिगिनिंग तो ऊपर आई है, काफ़ी लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग भी होगी, या फिर हो सकता है आप ऑलरेडी पास्ट में हर्ट हो चुके हो। ओके, और अब आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में बैठे हो कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, जो होगा लाइक देखा जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये जस्टिस भी आपको मिलेगा, अब जो होगा देखा जाएगा। भगवान पे आपने छोड़ दिया है, या फिर कहूँगी आप भगवान पे छोड़ दीजिए चीज़ों को, काम करिए, छोड़िए। ठीक है, तो आपको अपने आप चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएंगी। 41 नंबर है, हो सकता है आपकी एज 41 हो, या फिर आपकी लाइफ में जो पर्सन आए उनकी एज 41 हो, और 19 भी आपकी एज हो सकती है। 5 नंबर यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पे पर भी है, तो आपका 5 नंबर से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन ज़रूर है। ठीक है, 5, 9, 10 नंबर से है। और एज में तो मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर हो सकता है आपका टोटल अगर नंबर का एज का करें तो उसका टोटल 9 या 5 भी बनता हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, या इन मंथ में आपका बॉर्न हो। ओके, तो ये तो था एक नंबर्स के अकॉर्डिंगली भी आपको। और यहाँ पर है कि 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ओके, तो ये क्राउन चक्रा के लिए आपको कह रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। क्राउन चक्रा पे फोकस कीजिए अपने। क्राउन चक्रा आपका टॉप पे होता है,
जहाँ हमारे बाल हैं सर पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक जैसे कि लाइट को इमेजिन करना है, उससे रिलेटेड आप मंत्र भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए, लेकिन सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को, ओके। और अदरवाइज़ आपका दिल टूट सकता है, धोखा मिल सकता है आपको। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पर यकीन कीजिए, सपने पूरे होंगे आपके। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, यस मेडिटेशन का आया भी आपके लिए कार्ड। मैंने कहा भी कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो क्या है, आपको सही और गलत में भेद पता चल जाता है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो जवाब, सवालों के जवाब आप चाहते थे वो आपको मिल रहे हैं। और यस, ब्रोकन हार्ट मीन्स ऑलरेडी पास्ट में भी मैंने कहा ना कि हो सकता है आपका दिल टूटा हो, लेकिन अब आपकी न्यू बिगिनिंग हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, जीत आपकी तय है, जीत आपकी लाइफ में आ रही है, अट्रैक्ट कर लोगे, बैलेंस होंगी चीज़ें, न्याय भी आपको मिलेगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ही उसका रास्ता है, ओके। हो सकता है आप इस चीज़ से बचते हो, नहीं करते हो। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और एक्ट, यस मैंने कहा ना आपसे स्टार्टिंग में ही कि या ब्रोकन हार्ट वाले कार्ड से कि आपको कुछ भी बोलने से पहले, एक्शन लेने से पहले सोचना चाहिए, सोचना होगा 2 बार, ठीक है। क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम में आ सकते हो। अगर मान लो आप किसी पर ट्रस्ट कर रहे हो, आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, अपने ज़िंदगी में लाना चाहते हो, शादी के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस बारे में सोचें, एक्शन लेने से पहले, इंडल्ज होने से पहले उन चीज़ों में, ठीक है। और अगर आप बोलते हो तो बोलने से पहले भी आपको सोच समझकर बोलना, ठीक है। जनवरी 2024 में स्पेशली ध्यान रखना, सोच समझकर आपको बोलना है। चीज़ें छुपानी भी पड़ सकती हैं आपको, कुछ तो छुपाइए, ठीक है। क्या बोलना है, कहाँ पर कैसे बोलना है, उन चीज़ों का ध्यान रखिए, वरना आप हो सकता है किसी प्रॉब्लम में आ जाओ। इफ़ यू लव समवन लेट देम नो हाउ डियर दे आर टू यू, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको उन्हें बताने की ज़रूरत है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, ओके। इस चीज़ को नहीं छुपाना है, ठीक है। लेकिन सोच समझ के कि वो इंसान क्या आपके लिए सही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो इंसान हर तरह से आपके लिए बेस्ट है, सही है, तो यस आप अपने प्यार का इजहार कर दीजिए और एक अच्छी मैरिड लाइफ जीना स्टार्ट कीजिए। और यस अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी तो भी आपको ज़रूरत है अपने हस्बैंड या वाइफ को बताने की कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, ताकि आप एक अच्छा हॉलीडे जो है जनवरी में उनके साथ बिता सको, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लेलिस्ट में आप पूरे साल की भी अपने ज़ोडिएक साइन की रीडिंग देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी और 7 ग्रहों के रेमेडीज़ का भी लिंक है, तो उसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से फिर आप रेमेडीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।